तशरीफ़ फरमा अरबाब इल्म व दानिश अवाम अहले सुन्नत ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सिराजम मुनीरा वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि इला यौमिल क़ियामह कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनीना मिन अन्फुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरी नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। बुलंद आवाज़ से आमीन बोले। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिरे क़ुदरत नुमा के वास्ते दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात गिरामी वक़ार, मेरे लिए और आपके लिए खुशी और सआदत की बात है कि हम इस वक्त दुनियावी कामों से बचकर बुराइयों के दलदल में फंसने के बजाय नेकियां कमाने के लिए
रात का इतना वक्त गुजरने के बाद भी बैठे हुए हैं। पैर को नीचे कीजिए और अदब के साथ इस पाकीज़ा महफिल में बैठिए। आज की जो महफिल पाक है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, पैगाम हुजूर ताज शरीयत कॉन्फ्रेंस है। आप इसमें देख रहे हैं कि बरेली शरीफ की एक मखमली आवाज़ के मालिक जनाबे सैयद कैफी मियाँ साहब क़िबला, जिनके कलाम से आप अभी सरशार हुए, और हिंदुस्तान के मशहूर नातख़ा जिनका ताल्लुक़ आप ही के ख़ित्ते से है, जनाबे अहमदुल फ़त्ता साहब, वो भी बैठे हुए हैं और शायद उनका कलाम नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ देर के लिए मेरे बाद आप उनके कलाम को सुनें। और मेरे बराबर में हज़रत मौलाना अकील साहब, जिनके तवस्सुत से मैं आप तक पहुँचा हूँ, और भी दीगर हजरात तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अब मैं तो नहीं जानता कि दूल्हा का क्या नाम है, शायद मौका तो शादी का ही है। जनाब अब्दुल कादिर साहब, जिनकी शादी का ये पाकीज़ा और पुरबहार मौका है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस शादी को खाना आबादी में तब्दील फरमाए और इसकी बेशुमार बरकतें ज़ौजैन को अता फरमाए। जिस माहौल में आप बैठे हैं, इसी बेदार माहौल के अंदर नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब थोड़ी आवाज़ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, और इसकी रिपीट इतनी रखिएगा, रिपीट इसकी ख़त्म कर दें तो बेहतर है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि रब्बे कदीर ने हम सबको सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाया। अब भैया आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर न देखिए। आप बेटा उधर मत देखो, मुझे देख ध्यान से। रब्बे कदीर ने हम सबको अहले सुन्नत व जमात का एक फ़र्द बनाया, और कायनात में सिर्फ एक ही जमात हक वाली है, जिसको बरेलवी जमात कहा जाता है। चूँकि उन्वान पैगाम ताज शरीयत है, और अहबाब ने जिन मतालिब व मकासिद और जिस उन्वान को बोलने के ताल्लुक़ से मुझे हुक्म दिया है, मैं उन दोनों को मिलाकर के गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने हम सबको सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाया, और हमारी जमात ही हक पर है। मोहब्बत से बोलो भाई सुभान अल्लाह। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ में एक बार एक टीले पर चढ़ कर के फरमाया था। टीला एक छोटी सी पहाड़ी होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर तशरीफ ले गए, और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उस टीले पर से झांक कर नीचे की तरफ देखा और फरमाया, हल तरौना मा अरा, मेरे सहाबा जो मैं देख रहा हूं क्या तुम्हें भी नजर आ रहा है? तवज्जो करें भाई, मोबाइल बाद में चला लेना। अब आप हर काम यही करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वो सारी चीजें बाद में देख लेना, पहले सुने ध्यान से। सरवरे कायनात ने फरमाया, हल तरौना मा अरा, मेरे सहाबा जो मैं देख रहा हूं तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी जनाबे अहमदुल फत्ता साहब ने 2 बार कहा, पता नहीं कौन सी बस्ती थी, उसका क्या नाम लिया आपने? हाँ अच्छा, यहाँ बदअकीदा है। अच्छा अच्छा, हाँ तो जाहिर सी बात है, आपका इशारा भी उसी तरफ। हाँ इसको थोड़ा नीचे रख दें ताकि बेहिजाब हो जाए लोग।
तवज्जो है आपकी। सरकार अलैहिस्सलाम टीले पर चढ़कर फरमाते हैं, हल तरौना मा अरा, ए मेरे सहाबा, जो मैं देख रहा हूं तुम्हें नजर आ रहा है? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, नहीं मेरे आका। इसलिए कि सहाबा जानते थे जहां तक नबी की नजर पहुंचती है वहां हमारी नजर कैसे पहुंच सकती है। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नी ला अरा खिलाला बुयूतिकुम तक़उल फितनो का मवाक़िल क़तरी। घबराइएगा नहीं, मैं हदीस अरबी में पढ़ता हूं और तर्जमा उर्दू में करता हूं, इसलिए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सरवरे कायनात ने फरमाया, मैं इस वक्त देख रहा हूं कि तुम्हारे घरों में फितने ऐसे उतर रहे हैं जैसे बरसात के मौसम में बारिश के कतरे गिरा करते हैं। थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आइए, आप भी आगे आ जाओ, कुछ काम आपसे भी तो लेना है ना। हाँ भाई, हर जगह नजराने से ही काम नहीं चलता है, कहीं बगैर नजराने के भी नजर आना चाहिए। हाँ। गौर फरमाइएगा, रसूल करीम ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नी ला अरा खिलाला बुयूतिकुम तक़उल फितनों का मवाक़िल क़तरी। फरमाया, मैं तुम्हारे घरों में फितनों को ऐसे उतरते हुए देख रहा हूं जैसे बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में बारिश के कतरे गिरा करते हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं, आपके घर में बारिश हो रही हो, आपके आंगन और सहन में बारिश हो, आपसे कहा जाए मियाँ खड़े हो जाओ, जरा कतरों को शुमार करो, कितने कतरे गिर रहे हैं। आप कहेंगे मौलाना ये मेरे बस में नहीं है। सरवरे कायनात ने एक मिसाल देकर अपने उम्मतियों को ये समझा दिया, एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें हर तरफ फितने ही फितने होंगे, सब तुम्हारे अकीदे और ईमान को बर्बाद करने में लगे होंगे। एक हदीस पाक और सुनो, फिर नतीजा देने में आसानी होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े चहीते सहाबी हैं, मेरे सरकार के पीछे उन्होंने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, तारीख में आज तक उसकी कोई काउंटिंग और उसकी कोई शुमार नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं, खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खत्तन सुम्मा काला हादा सबीलुल्लाह। एक दिन मेरे नबी ने जमीन पर एक लाइन खींची, लकीर सीधी सीधी, और फरमाया ये अल्लाह का रास्ता है। उसके बाद सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही, सरकार ने उसके लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं और भी लाइनें खींची, मगर टेढ़ी टेढ़ी लाइनें खींची। फरमाया हादिही सुबुलुन अला कुल्ले सबीलिन मिनहा शैतानुन यदउ इलैहि, कहा ये भी रास्ते हैं मगर इन रास्तों में हर रास्ते पर एक शैतान बैठा हुआ है। कहीं देवबंदियों का शैतान है, कहीं खैर मुकल्लिदीन का शैतान है, कहीं राफजी शैतान है, कहीं खारजी शैतान है, कहीं चकड़ालवी है, कहीं सुले कुल्लियत का पाकीज़ा नहीं बल्कि बदबूदार शैतान बैठा हुआ है, जो आपसे कहता है मियाँ शादी ही तो करना है, अपनी लड़की किसी को भी दे सकते हैं, किसी की लड़की भी ले सकते हैं, अकीदा देखने की क्या जरूरत है, उसने भी कलमा पढ़ा है, आपने भी कलमा पढ़ा है। ये सब शैतान है जो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहे हैं। अब आप कहेंगे मौलाना, जब चारों तरफ शैतानों का झुरमुट है, ऐसे आलम में हम किस तरफ जाएं? तो कुर्बान जाइए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर। ऐसे फितनों के बीच मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अगर तुम्हें कुछ दिया है तो उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा खान है, उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा खान है जो अपने जमाने का मुहद्दिस भी है। भाई आप बोलेंगे कब? आला हजरत के नाम पर अगर आप नहीं मचल रहे हैं तो फिर किसके नाम पे मचलेंगे? मौलाना मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। चारों तरफ फितने हैं, देवबंदियों के बीच, राफजियों के बीच, इन सारे फितनों के बीच में अगर अकीदा बचाने की बात आए तो कहीं रुक करने की जरूरत नहीं है। बरेली का रुक कर लेना, पैगामे ताजुश्शरिया ले लेना। खुद मेरे मुर्शिद ने कहा, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने हुजूरे ताजी शरिया, खलीफे हुजूरे ताजी शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, आला हजरत ही को क्यों लिया जाए? आला हजरत ही हक पर क्यों है?
उसको हदीस के जरिए समझो। समझ में आना चाहिए आपके कि हम अहले सुन्नत हक पर क्यों हैं। सरकार की हदीस पाक है, मिशकात शरीफ में इस हदीस को जिक्र किया गया। मिशकात शरीफ हदीस की बड़ी किताब है, जिसको पढ़े बगैर कोई मौलाना नहीं बनता है ना। अब बोलेगा वही जिसने उसको पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसके उस्ताद ने पढ़ा होगा तो वो बोल जाए। और आप भी बोलिए सुभान अल्लाह, आपने आपके उस्ताद ने नहीं पढ़ा है तो आपके उन उलमा ने तो पढ़ा है जो आपके सामने तकरीर कर रहा है। गौर फरमाइएगा। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ी आमुम मिनन नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थुम्मा याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ी आमुम मिनन नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थुम्मा याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ी आमुम मिनन नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुफ्तहु लहुम। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, एक जमाना ऐसा आएगा लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए जाएंगे। भाई एक एक जुमले पे गौर करेंगे। मेरी तकरीर का यही एक मतलब रहता है, और तकरीर की खुसूसियत यह है कि मैं पीछे से अगली वाली कड़ी को मिलाकर के बात करता हूँ। अगर आपने पिछली बात को भुला दिया, अगली बात आपके समझ में नहीं आ पाएगी, और हो सकता है कल दिल में कहें यार मौलाना की बात पूरी समझ में नहीं आई, इसलिए मुकम्मल समझना है तो फिर हर बात को ध्यान से सुनिएगा। सरवरे कायनात फरमाते हैं, याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ी आमुम मिनन नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालू लहुम फयुफ्तहु लहुम। सरवरे कायनात ने फरमाया, लोगों मेरी उम्मत में एक ज़माना ऐसा आएगा लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, और जैसे ही तैयारी कर रहे होंगे एक दूसरे से पूछेंगे, बताओ तुम्हारे दरमियान कोई मुस्तफा का सहाबी है? बोल भाई बोल सुभान अल्लाह। मुस्तफा का सहाबी है? लोग कहेंगे हाँ। हुजूर फरमाते हैं उस सहाबी की बरकत से पूरी फौज को कामयाबी मिल जाएगी। जिंदाबाद। जुमले पे जरा गौर कर। सरकार ने फरमाया, सुम्मा याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ी आमुम मिनन नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फयुक़ालू नअम फयुफ्तहु लहुम। सरकार फरमाते हैं फिर एक ज़माना ऐसा आएगा लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे क्या तुम्हारे दरमियान सहाबी को देखने वाला ताबई मौजूद है? भाई मेरी तरफ तवज्जो कर, सहाबी को देखने वाला ताबई मौजूद है। जिसने सरकार को देखा वो सहाबी है, जिसने सहाबी को देखा उसको बोलते हैं ताबई। पूछेंगे कोई ताबई है? लोग कहेंगे हाँ हाँ। सरकार फरमाते हैं उस ताबई की बरकत से उस फौज को कामयाबी मिल जाएगी। मोहब्बत से आवाज आए सुभान अल्लाह। उसके बाद फरमाया सुम्मा याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ी आमुम मिनन नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं फिर एक जमाना ऐसा आएगा लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे क्या तुम्हारे दरमियान सहाबी को देखने वाले ताबई को देखने वाला ताबई मौजूद है? लोग कहेंगे हाँ। हुजूर फरमाते हैं कामयाबी मिल जाएगी। हदीस का टुकड़ा मुकम्मल हो गया। भाई जरा ध्यान से मेरी तरफ देखें। अब हदीस पाक का रिजल्ट और नतीजा दे रहा हूं, इस पर आपने तवज्जो नहीं की। चाहे माँ बहन और बेटियां हो या भाई हो, चचा हो, दादा हो, कोई भी हो, हर एक बात भी मेरी बात पर ध्यान दे। सरवरे कायनात ने पहली जमात का जिक्र किया कि सहाबी है तो कामयाबी है, दूसरी जमात का जिक्र किया ताबई है तो कामयाबी है, तीसरी जमात का जिक्र किया तबे ताबई है तो कामयाबी है। हमने कहा इसका मतलब यह है कामयाबी के लिए सहाबी होना जरूरी है, कामयाबी के लिए ताबई होना जरूरी है, कामयाबी के लिए तबे ताबई होना जरूरी
जरूरी है। अब आज के दौर में कौन कामयाब है इसको चेक करने के लिए जरूरी यह है कि सामने वाला जिसने कलमा पढ़ा है उसकी नीयत को देखो, उसकी फिक्र को देखो, उसके ज़हन दिमाग को देखो, वो सहाबी को मानता है कि नहीं मानता है, ताबई को मानता है कि नहीं मानता है, तबई ताबई को मानता है कि नहीं मानता है। अगर तीनों को मानता हो तो समझ लेना वो हक पर है। हमने इसी तनाजुर में इसी हदीस को सामने रख के जब हिंदुस्तान का सर्वे किया, हमें एक जमात मिली जिसको राफजी और शिया कहा जाता है। हमने उनकी मजलिसों को देखा, उनकी किताबों को देखा, उनकी तकरीरों को देखा तो पता चला ये तो अबू बकर को गालियां देते हैं, माअज़ल्लाह, ये तो उमर के खिलाफ बोलते हैं, ये सहाबा के खिलाफ बोलते हैं। अहमदुल फत्ता साहब ने कहा ये हक पर नहीं हो सकते, चूंकि सरकार ने कहा था जहां सहाबी है वहां कामयाबी है और यहाँ पर सहाबी की मोहब्बत है ही नहीं, इसलिए शिया हक पर नहीं। हमने कहा चलो खैर मुकल्लिदीन जिनको वहाबी कहा जाता है, जो सीने पे हाथ रख के नमाज पढ़ते हैं, इनको देखा जाए तो जमाने ने कहा ये भी हक पर नहीं। वजह क्या है? ये इमाम आजम की तकलीद नहीं करते, इमाम शाफई को नहीं मानते, इमाम आजम को नहीं मानते। इनसे पूछा जाए भाई आप इनकी तकलीद क्यों नहीं करते? कुरान पाक को हदीस को समझने के लिए इमामों की जरूरत है। कहने लगे नहीं मियाँ हम तो यूं ही कुरान और हदीस से मसला निकाल लेते हैं। इतनी देर हुई, थोड़ी देर के अंदर क्या देखा जनाब, हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनकी गाड़ी खराब हो गई। नजर मारी तो पता चला गाड़ी में पंचर हो गया है। इन्होंने कहा दुकान मिलेगी पंचर वाले की। जैसे ही पहुंचे पंचर वाले की शक्ल देखी, दाढ़ी बहुत लंबी है और उसका पैजामा घुटने तक यहाँ पर, यानी उसका पैजामा घुटने तक लगा हुआ है। इन्होंने देखकर समझ लिया ये गैर मुकल्लिद वहाबी मालूम होता है। कहने लगे एक बात बताइए, इमाम आजम की तकलीद करते हैं? बोला मैं नहीं करता। और साथ ही पिंचर भी जोड़ रहा है। इन्होंने पूछा मियाँ एक बात बताओ, ये पिंचर जोड़ते हुए माँ के पेट से पैदा हुए थे? कहा यार कैसी बातें करते हैं, मैं तो सीखने के लिए फैजाबाद गया था, 2 साल लगाया है, तब मैंने ये सारा काम सीखा है। तब जनाबे मोहतरम ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे पिंचर जोड़ने के लिए जब उस्ताद की जरूरत है तो दीन सीखने के लिए इमाम आज़म की जरूरत क्यों नहीं होगी? इमाम शाफई की जरूरत क्यों नहीं होगी? इमाम मालिक की जरूरत क्यों नहीं होगी? इमाम अहमद इब्न हंबल की जरूरत क्यों नहीं होगी? नतीजा निकाल लिया, इसके पास ताबई इमाम आजम की मोहब्बत नहीं है, लिहाजा ये हक पर नहीं। हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। देवबंदी वहाबियों को देखा, इन्होंने देखा ये तो साबिरे पाक की बारगाह में जाता है, ख्वाजाए पाक की बारगाह में जाता है, गौसे पाक की बारगाह में जाता है। लेकिन वहाबी को देखा, कहने लगे हम नहीं जानते, हम नहीं जाते। हमने कहा वजह क्या है? बोले वलियों के फिर मांगना ये शिरको बिदात है माअज़ल्लाह। और कहने लगे ये मज़ारात थोड़ी है, ये तो मिट्टी का ढेर है। हम सुन्नियों ने नतीजा निकाला तबई ताबई की मोहब्बत बदअकीदा देवबंदी के पास नहीं है। हमने नतीजा निकाल लिया अगर सहाबी ना हो कामयाबी नहीं, ताबई ना हो कामयाबी नहीं, तबई ताबई ना हो कामयाबी नहीं। जब इन सारी चीजों को सामने रख के सर्वे करने के बाद शहर मोहब्बत मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ गए। हमने कहा इमाम अहमद रजा खान आप क्या कहते हैं सहाबा के बारे में? कहा सहाबा नहीं, मैं तो अहले बैत के बारे में भी कहता हूँ। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। हमने कहा तबई ताबई हजरते औलिया के बारे में क्या कहते हैं? आला हजरत कहने लगे तेरे गुलामों का लक्ष्य कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हमने कहा वहाबी सहाबा इकराम के हजरते औलिया के खिलाफ भोगता है, आप क्या कहते हैं? कहा तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुल्किर अजब खाने खुर्राने वाले। हमने समझ लिया आज के दौर में अगर कोई जमात हक वाली है तो उसको बरेलवी जमात कहा जाता है, चूंकि ये सहाबा से भी मोहब्बत करती है, ताबईन से भी मोहब्बत करती है, हजरत औलिया से भी मोहब्बत करती है और दुनिया वालों को दर्श देती है तेरे गुलामों का लक्ष्य कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक मसला बहुत उठाया जाता है,
ये बरेली वाले फितना फैलाते हैं। मैंने कहा बदबख्त, अगर दीन सिखाना फितना है तो मैं ये फितने जिंदगी भर करूंगा। तवज्जो है, दीन सिखाना फितना नहीं है, दीन सिखाना हकीकत में ईमान बचाना है। ऊंचा बोलो भाई, ऊंचा बोलो। शादी का मौका है, रिश्ते तलाश करते हो तो ये भी देख लिया करो कि सामने वाला मुस्तफा करीम से इश्क रखता है कि नहीं। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि भाई हमने लड़की इसलिए दी है कि लड़का सऊदी रिटर्न है। हमने कहा भाई सऊदी रिटर्न है, जन्नत रिटर्न थोड़ी है। ये सऊदी रिटर्न है, जन्नत रिटर्न थोड़ी है। अकीदा देखिए, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 वजह बताई थी शादी करने की। चूंकि मौका शादी का भी है इसलिए थोड़ा सा मैटर उसमें भी जम कर देता हूं, वरना कोई ये ना कहे कि यार बगैर उन्वान के ही दूसरे उन्वान पे बोल के चले गए, शादी पर कुछ गुफ्तगू नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लफ्ज़े निकाह पर ही और इसी उन्वान पर फकीर काफी देर तकरीरें कर भी चुका है और अब भी करने की ताकत रखता है। मगर मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ की बातों को सामने रखा जाए। जरा गौर फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया था, तुलकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। तर्जमा बाद में करूंगा, लेकिन पहले आपको और आपके अहबाब को मुबारकबाद पेश कर दूं जिन्होंने शादी के मौके पर सरकार के जश्न का और पैगाम ताजुश शरिया का इनेकाद किया और यहाँ पर मुझे बुलाया, अहले इल्म को बुलाया, आपको दीन सीखने और सिखाने का मौका अता किया। सरवरे कायनात ने तो बहुत पहले इरशाद फरमाया था, कुल्लु खितबतिन लैसा फीहा तशाहुदुन फहिया कलियदिल जस्मा। फरमाया हर वो मगनी, हर वो पैगामे निकाह। आप जानते हैं शादी होती है तो सबसे पहले मंगनी होती है, लड़का लड़की के घर वाले एक दूसरे को देखने के लिए जाते हैं, यही तो होता है ना भाई। अब आप देहात के रहने वाले हैं, मैं भी देहात का हूँ, आप भी जानते हैं खेत किसको कहते हैं, मेड़ किसको कहते हैं, खुरबा किसको कहते हैं, ट्रैक्टर किसको कहते हैं। इसी तरीके से कहा बहुत सी चीजें हैं जिनको आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, आपके लेवल में आकर के बात कर रहा हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर पैगामे निकाह, हर वो मगनी जिसमें अल्लाह का जिक्र ना किया जाए। शादी के कई बहुत सारे मराइल है, पहले मगनी होती है, उसके बाद में तारीख पड़ती है, फिर शादी का दिन आता है। इसका मतलब आज 2 मरहले हो गए, तीसरे मरहले का सिलसिला चल रहा है। कल इंशाअल्लाह बंदा दूल्हा बनेगा और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करेगा। सरकार ने पहले स्टेप पर पहली चीज पर फरमाया, कुल्लु खितबतिन लैसा फीहा तशाहुदुन फहिया कलियदिल जज़्मा। फरमाया हर वो पैगामे निकाह जिसमें अगर अल्लाह का जिक्र ना हो, यानी आप मंगनी करके आए, किसी की लड़की को आपने पसंद किया या किसी के लड़के को आपने पसंद किया, हदीस का मफहूम यह है घर आकर ढोल ताशे बजाने की जरूरत नहीं है, घर आकर खाली बैठने की जरूरत नहीं है। कम से कम माँ और बाप अगर जिंदा है तो 2 रकत नफिल नमाज शुक्राने की अदा करे। ए अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है, बेटी 25 साल की हो गई, किसी जगह उसने गलत नजर नहीं उठाई, इज्जत के साथ मेरी बेटी को रुखसत करने का वक्त आ गया है। अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान है कि मेरे बेटे ने मेरी इज्जत को बर्बाद नहीं किया, आज मेरा बेटा दूल्हा बनने के करीब हो गया है। सरकार फरमाते हर वो पैगामे निकाह जिसमें अल्लाह का जिक्र ना किया जाए वो कटे हुए हाथ की तरह है, होना यह चाहिए। आप आए अल्लाह का जिक्र करें, हाफिजे कुरान को बुला के कुरान पाक पढ़वाए और अल्लाह तौफीक दे रहा है तो कोई महफिले पाक सजाकर उलमाए किराम को बिठाए और दीन सिखाए। इसलिए कि सरकार की हदीस का तकाजा यही है, पैगामे निकाह के बाद अगर अल्लाह का जिक्र हो जाता है तो वो शादी शुरू ही से बरकत वाली हो जाती है, और अगर उसमें अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, सरकार फरमाते फहिया कल यदिल जस्मा, वो कटे हुए हाथ की तरह है, यानी जिस तरीके से हाथ कटा हो वो कंप्लीट काम नहीं करता, इसी तरह वो शादी भी पूरी तरह बरकत वाली नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, समझ गया? हाँ, इधर तवज्जो करें, चैनल वाले भी मेरी तरफ देखें भाई। हाँ, गौर कर रहे हैं आप?
सरकार ने फरमा दिया, हुजूर ने कहा लड़की से, औरत से 4 वजह से शादी की जाती है। कितनी वजह से? और भाई ध्यान से बोलो, 4 वजह से। सबसे पहले यह देखा जाता है कि लड़की जो है माल वाली है कि नहीं। दूसरा देखा जाता है खानदान कैसा है। फिर देखते हैं हुस्न जमाल है कि नहीं। बाद में जाके देखते हैं नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, दीनदार है कि नहीं। आखिर में सरकार ने जिक्र किया, चूंकि हुजूर तो अपनी उम्मत के हालात को जानते थे। बहन बेटियां माँ यहां बैठी है, अगर भाई बेटे भतीजे भांजे का रिश्ता देखने जाओ तो बाकी चीजों को बाद में देखना, पहले यह देखना कि उसके अंदर दीनी माहौल किस तरह पाया जा रहा। सरवरे कायनात ने 4 चीजों का जिक्र किया, लेकिन सरकार से पूछो, हुजूर रिश्ता लेकर जाए तो पहले देखे कि बाप कितना मालदार है। हुजूर अलैहिस्सलाम रिश्ता लेकर जाए तो खानदान देखे, अगर लड़ाई हो जाए तो 8 लाठियां निकलेगी कि 15 निकलेगी, इसको देखा जाए। सरकार हुस्न जमाल पे खास नजर की जाए। हुजूर फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन, सबसे पहले ये देखो कि दीनदार है कि नहीं। लड़का हो तो दीनदार देखो, लड़की हो तो दीनदार देखो। हमने कहा वजह क्या है? अगर लड़की दीनदार होती है, लड़का दीनदार होता है, तो औलाद भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की आशिक पैदा हुआ करती है। सबसे पहली शर्त यह है, आपको यह देखना है कि सामने वाला सुन्नी से उल अकीदा है कि नहीं, उसका अकीदा क्या है, सरकार को कैसा मानता है, नबी से इश्क कैसा रखता है। इसलिए कि कायनात में हमारी सबसे कीमती चीज और हमारा सबसे कीमती सरमाया अगर कुछ हो सकता है, उसी को इश्क रसूल कहा जाता है, मोहब्बत रसूल कहा जाता है। सहाबा ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुजूर ताजुल शरिया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सहाबा इकराम ने सरकार से कैसा इश्क किया है, और इश्क रसूल ही हमारे ईमान की जान है। और इश्क रसूल के तकाजे क्या है वो आपको समझाकर गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। सहाबा इकराम के इश्क का आलम देखे। एक सहाबी है हजरत खुबैब इब्ने अदी, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कैसे पाकीज़ा सहाबी है। हुजूर की बारगाह में रहते थे। जब सरकार मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए, मदरसा सुफ़ा खोला, 70 सहाबा इकराम उसमें हमेशा रहा करते थे। उन्हीं में एक सहाबी का नाम हजरत खुबैब है। जंगे बद्र के मौके पर एक काफिर को आपने तहस नहस किया, वो मर गया। उसकी औलाद ने आपको नजरों में जचा लिया और कहा कि जब मौका मिलेगा इससे हम मुकाबला करेंगे और इससे अपने बाप का बदला लेंगे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने धोखे से ये कहा कि हमें दीन सीखना है, आप अपने सहाबा को भेज दे। उन्हीं सहाबा में हजरत खुबैब इब्ने अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। कुफार ने पकड़ लिया और पकड़ करके उन्हीं बंदों को भेज दिया जिनके बाप को खुबैब इब्ने अदी ने जंगे बद्र के अंदर तबाह कर दिया था और उनको तहे तेग कर दिया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत खुबैब इब्ने अदी को सूली पे चढ़ाने का दिन आ जाता है। खुबैब इब्ने अदी के से पूछा गया, एक बात बताओ, तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश है? खुबैब इब्ने अदी ने कहा, दानी उसल्ली रकातैन, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने का मौका दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई बोल तो सही यार, सुभान अल्लाह। इतनी पाकीज़ा बात और इतनी अच्छी ख्वाहिश कर रहे हैं। हजरत खुबैब इब्ने अदी कहते हैं, दानी उसल्ली रकातैन, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने का मौका दे दो। हजरत खुबैब को छोड़ दिया गया, कहा आप नमाज पढ़ो। खुबैब इब्ने अदी नमाज पढ़ते हैं, सजदा लंबा नहीं किया, रुकू लंबा नहीं किया, बल्कि आपने मीडियम और मुतवस्सित दर्जे में नमाज पढ़ करके आ गए। कुफार ने कहा खुबैब नमाज में दिल नहीं लगा। कहा दिल तो ये करता था, जब सर को सजदे में रख दिया है अब दोबारा उठाऊ नहीं। कहा फिर जल्दी क्यों चले आए? कहा इस ख्याल में चला आया कहीं तुम ये ना समझ बैठो कि खुबैब और जीना चाहता है और तुम्हारी सूली से उसको डर लग रहा है। हजरत खुबैब इब्ने अदी को सूली पे चढ़ाया जा रहा है। अभी आपको तहे तेग नहीं किया गया, अभी आपका विशाल नहीं हुआ है, जबान बोलने से कासिर नहीं है। हजरत खुबैब इब्ने अदी के करीब एक बदबख्त काफिर आता है और कहता है
इश्क रसूल देखिएगा मियाँ, ये कैसा इश्क है, हम नमाजों के करीब नहीं है, ये कैसा इश्क है, हम गुनाहों के पास चले जाते हैं, बदकारियों में लगे रहते हैं, फिर ये कहते हैं साहब हम तो जन्नती है। यकीनन ईमान वाला जन्नती है, मगर आप जानते हैं काम दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। आपको ये भी देखना होगा कि सरकार को कितना खुश कर रहे हैं। खुबैब इब्ने अदी को देखे सूली पर चढ़ाया जा रहा है। भाई मोबाइल बाद में चलाना, ध्यान से मेरी बात को सुन। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी को सूली पे चढ़ाया जा रहा है। एक बदबख्त काफिर आके कहता है खुबैब ये चाहता होगा आज सूली पर तेरे नबी होते माअज़ल्लाह, और तू अपने घर पर अपने बच्चों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा होता। आपने कहा खबरदार जबान पे लगाम दे, खुबैब नबी से प्यार करता है, खुबैब इतना भी गवारा नहीं कर सकता कि खुबैब के होते हुए मेरे सरकार के पैर शरीफ में कोई कांटा भी चुभ जाए। तू ये कहता है नबी यहाँ होते। अब सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी खुबैब इब्ने अदी का इश्क देखे, वहां सारे काफिर नजर आ रहे थे, कोई ईमान वाला नहीं था। खुबैब इब्ने अदी कहते हैं हे पाक परवरदिगार, यहाँ तो कोई मुसलमान भी नहीं है, मेरा दिल चाहता है तेरे नबी तक अपना सलाम पहुंचा दूं, यहाँ कोई सलाम पहुंचाने वाला नहीं है। ए मेरे मौला, मैं अपने सलाम को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, तू ही मेरा सलाम मेरे नबी को पहुंचा दे। सरकार तो गुलामों का सलाम सुनते हैं, उधर मदीने शरीफ में सरकार सहाबा के बीच बैठे हैं, मेरे नबी की आंखें बहने लगती है, हुजूर रोने लगते हैं और रोते हुए फरमाते हैं वालेकुमुस्सलाम। सहाबा ने पूछा सरकार आप रो भी रहे हैं, सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। सरकार ने फरमाया रो इसलिए रहा हूं कि मेरे खुबैब को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, वो मुझे सलाम मोहब्बत पेश कर रहा है, इसलिए जवाब दे रहा हूं। खुबैब इब्ने अदी ने सूली के फंदे को और फांसी के फंदे को कबूल करके दुनिया वालों को बता दिया, जान जाती है तो जाए, मगर सरकार का इश्क कभी कज़ा नहीं होना चाहिए। बरेली के इमाम ने यही समझाया, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पैगामे हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल्चर बहुत बदल गया है। पहले का कल्चर, पहले की तहजीब ऐसी थी कि जब किसी का लड़का या किसी की लड़की जवान हो जाती तो उसका रिश्ता तलाश करने के लिए मस्जिदों में चले जाते थे। समझ रहे हैं आप थक तो नहीं गए? नहीं, अगर थक गए हो तो मैं भी थका हुआ हूं और मुझे कल भी मेहनत करना है। क्या ख्याल है अहमद भाई? क्या बात माइक? अच्छा अच्छा, उन्होंने पनवा अनवा खा लिया, देख दो मुंह से कुछ निकल जाए, वो भी अच्छा नहीं है। खैर तवज्जो है। मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुछ याद है? कुछ याद है? मैं कह रहा था तहजीब बहुत बदल गई। एक बुजुर्ग थे, उनकी बेटी जवान हो गई तो उन्होंने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़ दी। ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई, मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़ दी, मोहल्ले की मस्जिद में, और दीगर मस्जिदों में, दूसरी मस्जिदों में जाते कभी इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते, लेकिन इमाम सुन्नी होना चाहिए। हमारे सुन्नियों में भी कुछ ऐसे है, नमाज ही पढ़ना है, जुमा पढ़ना है, कौन दूसर की बात है, चलो किसी के पीछे भी पढ़ लेते हैं। मैंने कहा वहाबी के पीछे भी नमाज पढ़ लोगे, देवबंदी के पीछे भी पढ़ लोगे तो बेवकूफ़ी है। हुजूर फरमाते ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला यख़रुजु मिनल इस्लामी कमा तख़रुजु शारतु मिनल अजीन। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला किसी गुमराह बद्दीन बदमज़हब की नमाज कबूल नहीं करता, उसका हज कबूल नहीं करता, उसका उम्रा कबूल नहीं करता, उसका सदका कबूल नहीं करता, उसकी नफिल नमाज कबूल नहीं करता, फर्ज नहीं करता। वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे आटे से बाल निकल जाया करता। तो उसके पीछे नमाज क्या होगी? एक वली कामिल थे, बेटी की शादी का मरहला करीब आया, लड़का तलाश करने के लिए अलग अलग मस्जिदों में जाने लगे। कुछ दिनों के बाद
इमाम साहब ने पूछा हजरत मस्जिद में नहीं आ रहे, फरमाया मेरी बेटी जवान हो गई है। कहा बेटी की जवानी से मस्जिद में नमाज ना पढ़ना, इन दोनों में कौन सी मुनासिबत, क्या ताल्लुक है? आपने फरमाया अलग अलग मस्जिदों में जाके नौजवान तलाश कर रहा हूं। सुभान अल्लाह की आवाज आए। हम तलाश करते हैं घरों पर, वो तलाश कर रहे थे खाना खुदा में। का क्या मामला है? कहा कि लड़का मिल गया है। बेटी को आकर बशारत दी, खुशखबरी दी, बेटी मैंने तेरे लिए एक मुत्तकी परहेजगार लड़का तलाश कर लिया। बेटी ने को औसाफ बताए, नमाज पढ़ता है, 5 वक्ता रात को मस्जिद में ही सो जाता है, तहज्जुद गुजार है। या अगर किसी बंदे से कह दिया जाए कि जाइए जरा मस्जिद में से लोटा उठा के ले आइए, कैसे चला जाऊं हजरत, जिन है। मैंने कहा सारे जिन्नात आप ही के इंतजार में बैठे, आप तशरीफ तो लाए, पटक पटक के आपको मारा जाएगा। लेकिन पहले का कल्चर यह था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं मस्जिद ही में सो जाता था। पूछा गया वजह क्या है? कहा रात को तहज्जुद में उठने के लिए आसानी हो जाया करती थी। क्या तहजीब है, क्या कल्चर है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, वली कामिल ने कहा बेटी लड़का मिल गया है, बड़ा हसीनो जमील है, तकवा परहेजगारी का पैकर है, कुरान पाक की तिलावत करता है, ज़ोहर पढ़ के बैठ जाता है, रात को मस्जिद सो जाता है। अल्लाह ने तवक्कुल की नेमत भी अता फरमाई है। आखिर वो दिन आ गया, लड़की के लिए लड़के के साथ रहने वाला, यानी शादी का मरहला करीब आ जाता है और निकाह का दिन आ गया। बाप ने बेटी को लिया और उसके बाद निकाह पढ़ा दिया। आमदम बरसरे मतलब जिनकी इतनी बहन बेटियां यहाँ बैठी है, उनसे कहूंगा अगर आपकी शादी हो चुकी है या शादी होने वाली हो अगर किसी की, तो एक पैगाम लेकर के जाए। शौहर गुर्बत वाला भी हो सकता है, लेकिन सुन्नियत वाला होना चाहिए, खुश अकीदा होना चाहिए। और शौहर पर कभी गुर्बत भी आ सकती है, कभी खुशहाली भी आ सकती है। अगर शौहर गरीब हो, खुदारा उसकी गुर्बत का मजाक ना उड़ाइएगा, उसके शिकवे करके अपने मायके के अंदर उसकी इज्जत को तार तार ना कीजिएगा। और अगर वो गरीब है और आपके पास पड़ोस में कोई लड़का मालदार हो, तो ऐसा नहीं कि नजरें दो चार करके उसकी इज्जत को और अपनी इज्जत को तार तार करे उसके माल की खातिर। नहीं, बल्कि अल्लाह की जात पे भरोसा कीजिए। कामयाब औरत वही होती है जो अपने शौहर का हाल में साथ दिया करती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब इम्तिहान के दिनों से गुजर रहे थे, आपने अपनी बीवी से कहा तुम अपने मायके चली जाओ, न जाने कितने दिन इम्तिहान के हैं। हजरत अय्यूब की बीवी ने जवाब दिया था, अल्लाह के प्यारे नबी एक बात तो बताए, इस हाल में अगर आपको छोड़ के चली गई और कयामत के दिन मेरे अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि जब अय्यूब को तेरी जरूरत थी, तू छोड़ के चली गई थी, तब मैं खुदा को क्या जवाब दूंगी। मैं जिस हाल में हूं उसी हाल में आपके साथ रहूंगी। बहरहाल निकाह हो जाता है, लड़का लड़की घर में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? एक मटका है, घड़ा है, उसमें पानी है, उसके ऊपर सूखी हुई रोटी रखी हुई है। सुभान अल्लाह। लड़की ने कदम रखा तो देखा एक पुराना सा घर है, घास फूस का, बहुत ज्यादा शानदार बंगला नहीं है, शानदार खूबसूरत घर नहीं है, एक पुराना सा घर है। अंदर गई, जाकर के शौहर से पूछा, हे मेरे शौहर एक बात तो बताओ, इस घड़े में पानी क्यों रखा है और ये रोटी रखने का राज क्या है? उसने कहा भाई दूल्हा जहां भी बैठे हो मेरी बात को सुन रहे हो तो अच्छी बात है, वरना आमतौर से इन रातों में दूल्हा बैठे रहते हैं, औरतें हाथ में मेहंदी लगाती रहती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक तो औरतों को देखना हराम, दूसरा मेहंदी लगवाना ये भी नाजायज और हराम है। अल्लाह खैर कारे खैर की तौफीक अता फरमाए। इधर देखिएगा, लड़की ने कहा आप क्या करेंगे? कहा इस पानी से रात में इस पानी को पीकर मैं रोजे की नियत कर लूंगा, सहरी की जगह मैं और कुछ नहीं ये पानी पीऊंगा और इसी से सहरी करूंगा। यार सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होना चाहिए। कितना पाकीज़ा दूल्हा है। आज पहली रात शबे जुफाफ है, लेकिन तकवा परहेजगारी का आलम क्या है? पानी पी करके रोजे की नियत करूंगा। कहा रोटी क्यों रखी है? कहा जब दूसरा दिन आएगा, इफ्तार का वक्त आएगा, नमाज़े मगरिब का वक्त
वक्त करीब होगा तब मैं इसी रोटी से सहरी इफ्तार करूंगा। बीवी ने इतना सुना तो कहा, मेरे बाप ने कहा था तुम तो बड़े मुत्तकी हो, बड़े परहेजगार हो, लिकोकार हो, तकवा शियार हो, तुम्हारी नेकी कंप्लीट नहीं है। बीवी को सुन करके शौहर हैरत में पड़ गया। कहा, मैंने कौन सा जुर्म कर दिया है, कौन सी गलती की है जो आप मेरे ताल्लुक से इस तरह का ख्याल रख रही है। उसने कहा, मेरे बाप ने कहा था तुम तवक्कुल और भरोसा रखते हो, ये तो तवक्कुल के खिलाफ है। कहा, क्या बात है? कहा, एक बात तो बताएं, आप पानी पीकर 10-12 घंटा रोजा रखेंगे, अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूं भी। उसने कहा 10-12 घंटा रोजा रखेंगे, पानी पर जिंदा रह पाएंगे? लड़के ने कहा, मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा है, अल्लाह ताला चाहे तो बगैर पानी के भी जिंदा रख सकता है। कहा, जब आपको इतना भरोसा है, रोटी उठाए, हमारे मोहल्ले में जो सबसे गरीब घर हो वहां रोटी देकर आए और अल्लाह की जात पे भरोसा करे। जो अल्लाह आपको पानी पे जिंदा रख सकता है, वो अल्लाह इस बात पे कादिर है कि इफ्तार के वक्त तुम्हारे खाने का इंतजाम भी फरमा दे। कुरान ने कहा, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है अल्लाह उसको काफी हो जाता है। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो और प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह। इश्क रसूल सबसे पहली बुनियादी शर्त है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा साहमी। ये पक्की सुन्नियत नहीं है, किसी वहाबी ने कान में कुछ काना फूसी कर दी, ठीक कह रहे हो, हमारे मौली साहब तो ऐसे ऐसे बोले थे और तोरे लोग की बोली ऐसी। भाई बात सही कह रहे हो यार, बात समझ में नहीं आती। मौली साहब हमारे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। मैंने कही बेवकूफी है। सुन्नियत पर कैसे जमे रहना है, अगर इसको सीखना है तो अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी की बारगाह में चलो। कैसे जमे रहना है, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। सब ढीला डाला मामला हो गया, चूंकि रात के 1 बज गया, 2 बजने वाले। ओहो, हाँ बस 1 मिनट बाकी है। अब बेचारे कितना सुनेंगे, गर्मी के मौसम में वैसे आदमी सुस्त हो जाता है। उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भाई बचा कुचा कुछ हो तो दे दो हमको भी को। नहीं, सुभान अल्लाह। पी के पिला के मैं कशो, कुछ तो बची कुची हो, 2 कतरा ही सही, कुछ तो बराए नाम दो। थोड़ा सा को बढ़ा दो, हम भी पढ़ने यार। हजरत भी बहुत बेहतरीन नात पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह आप सुनेंगे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुनिए, दिल लगा। उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता। ये आपको मैंने बेदार करने के लिए पढ़ा है, ये 2-4 रुपयों के चक्कर में नहीं पढ़ा है। कोई आदमी इस तरफ ख्याल लाए तो, क्योंकि बदगुमानियों का सिलसिला बड़ा दराज है ना। हाँ, इस पे ये कह सकता हूँ कि चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। तौहीद भाई, बहुत देर हो गई, पता नहीं कहाँ आप लगे हुए हैं। हाँ, उसी मेरी काम में है, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। कुछ सुनिए आप भाई। कभी कभी मैं भी कुछ जुमले बोल देता हूँ अहमद भाई, अभी आपसे बात भी करना है बाद में इंशाअल्लाह। उनका मांगता, याद है आपको? अरे भाई याद है, अहले इल्म को भी याद है, ये भी माशाअल्लाह पढ़ लेते हैं मेरे साथ मिलकर। हाँ, क्या नाम है आपका? मौलाना हाफिज साहब, हाफिज रकीमुद्दीन साहब। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को कहते हैं बूरे हाफिज जी, है ना हमारे इलाके में। अच्छा, बूरे हाफिज जी कहते हैं। इनको देखा मैंने तो मुझे अपने मुर्शिद का रंग याद आने लगा, इसलिए मैंने इशारा किया सैयद कैफी साहब से, देखो मेरे मुर्शिद का रंग भी यूं ही था ना। सुभान अल्लाह। बल्कि इनका रंग मेरे मुर्शिद के रंग से मिलता है। ये नहीं कहूंगा मुर्शिद का रंग इनके रंग से मिलता है, इनका रंग मेरे मुर्शिद के रंग से मिलता है। उनका मांगता, भाई मेरे साथ मिलकर पढ़े, आप बेदार हो जाएं, फिर अगली बात आपको सुनाता हूं। उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले
रुसवा नहीं होने देते ये हवाले, हमें रुसवा नहीं होने देते। उनका मांगता, ऊंची आवाज में, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते ये हवाले। है ये ईमान लेके आए गिलहद में आका। हाय हाय हाय, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे जरा हाथों को उठाओ, मिलकर बोलो या रसूल अल्लाह। है ये ईमान लेके आए गिलहद में आका। क्यों? अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते ये हवाले, हमें रुसवा नहीं होने। एक शेर और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है सुभान अल्लाह। एक जमाने से ये कलाम पढ़ा जा रहा है और इससे भी पुराना कलाम आला हज़रत। कभी ये ख्याल आता है कि यार पुराना हो गया, कोई नया लाओ? बिल्कुल नहीं। अहमद भाई, आप भी हिंदुस्तान भर में सफर करते हैं, मैं भी देखता हूँ आप भी बहुत से पुराने कलाम पढ़ते हैं। लोग ख्वाहिश भी जाहिर करते हैं भाई ये कलाम पढ़ा जाए, होता है ना? सच। क्यों आखिर पुराना क्यों नहीं लगता? लात पड़ता हूँ तो आती है महक तैबा से। क्या बात है सुभान अल्लाह। लात पड़ता हूँ तो आती है महक तैबा से। नतीजा क्या है? मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने। एक जहमत होगी, कुछ शेर हुजूर ताजु शरिया के आप सुना दें। मैं सोच रहा था तकरीर ही करनी। नहीं हुजूर एक और सुना दे, फिर ये बिल्कुल। भाई आप लोग जरा हाथों को उठाइए, तैयार हैं आप सुनने के लिए? जरा जोर से बोलिए, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। और आवाज आनी चाहिए पीछे वालों, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब किबला जी हुजूर सुभान अल्लाह। सरकार ताजु शरिया का एक कलाम है जो 1970 में हजरत ने लिखा था। मुझे लग रहा है शायद अब उसी की तरफ इशारा जी जी। उसमें बेदम वारसी और सरकार ताजु शरिया दोनों की जमीन एक ही है, इसलिए वो शेर पहले पढ़ लें ताकि आप आसानी से शरीक हो जाए। उसके 2 या 3 शेर ही आपको सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना। बेखुद बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना। दिल में तुझे रख लो, दिल में तुझे रख लो। ऐ चल वाए जाना बेखुद। अब पैगाम ताजु शरिया है तो ताजु शरिया के कलाम का ये शेर सुनिएगा।
आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, लिल्लाह करम फरमा ऐ चल बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का, बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का, महरूम न रख मुझको ऐशा ले करीमाना, महरूम न रख मुझको यूं था के दामन को मचला है सरे महशर, देखे कोई अख्तर का। सरकार ताजुश्शरीय का नाम क्या है? अख्तर रजा खान। देखे कोई अख्तर का ये नाज़े गुलाम आला बेखुद किए दे। कैसी बेखुदी थी सहाबा इकराम में। अब इसको वैसी कर दी। एक सहाबी थे, सुनिएगा ध्यान से। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी नाम था हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद। देहात में है, खेत में है, वो एक खेत के अंदर काम कर रहे थे, हल जोत रहे थे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क देखिएगा, क्योंकि मैंने कुरान की आयत भी वही पढ़ी है जिससे इश्क रसूल साबित होता है। नबी तुम्हारी जानो के तुमसे ज्यादा हकदार है। सरकार अलैहिस्सलाम के इश्क का आलम देखे। खेत में हल जोत रहे थे, उनके बेटे हजरत उसामा आए, रोते हुए भर्राई हुई आवाज में कहने लगे, अब्बा जान आज मदीने के ताजदार का इंतकाल हो गया है, आज मुस्तफा करीम का विसाले पुरमलाल हो गया है, आज मेरे नबी इस दुनिया को बज़ाहिर छोड़कर उखरवी दुनिया की तरफ तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। कितने गम की खबर थी। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद मुस्तजाबुद्दावात, यानी जो दुआ करते थे अल्लाह कबूल फरमा लिया करता था। आपने रब की बारगाह में हाथों को उठाया है। इश्क देखिएगा, आप हाथ उठाकर दुआ करते हैं, मौला मेरी आंखों की रोशनी खत्म कर दे, मैं बीना नहीं नाबीना होना चाहता हूँ। हे मेरे मौला ये आंखें तेरी अमानत है, इस अमानत को तेरी बारगाह में दोबारा मैं तेरी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। इधर सहाबी रसूल ने दुआ की है, उधर आंखों की बीनाई चली जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों की बीनाई चली गई। अब आसमान को नहीं देख सकते थे, न जमीन की कैफियत को बता सकते थे। किसी ने सवाल कर लिया, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, खास तौर से आपकी भी, इश्क रसूल ऐसा हो, ये कैसा इश्क है मियां? रात को मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाकर पूरी पूरी रात सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, नमाज़े फज्र गायब हो जाती है। जब मौका मिलता है मोबाइल में गाने सुनते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आंखें अल्लाह ने किस लिए दी थी? इन आंखों का मकसद अगर समझना है तो अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद से समझो। आपसे किसी ने पूछ लिया, आपने ये दुआ क्यों की थी? आपकी बीनाई चली गई, ए अल्लाह मेरी आंखों को वापस ले ले। कहा सुन, मैंने आंखें पाई किस लिए थी? मैंने आंखें इसलिए पाई थी कि जब नमाज ज़ोहर का वक्त आए सरकार के चेहरे को देखता चला जाऊं, जब असर में जाऊं नबी के चेहरे को तकूं, मगरिब में जाऊं सरकार के चेहरे का दीदार करूं, ईशा में जाऊं सरकार का चेहरा देखकर घर आ जाऊं, फजर में जाके फिर नबी का चेहरा देख लूं। अब
अगर सरकार अलैहिस्सलाम इस दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए तो ज़ोहर पढ़ूंगा जरूर, लेकिन नबी का चेहरा नजर नहीं आएगा। असर पढ़ूंगा जरूर, नबी का चेहरा नजर नहीं आएगा। इसलिए मैंने जिसके दीदार के लिए ये आंखें पाई थी, अब वो कब्र अनवर में तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा अब इन आंखों को देखने के काबिल न छोड़ा जाए, इसलिए कि देखने वाली जात जिसको देखा जाता वो दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए। इसलिए मैंने आंखों को खुदा की बारगाह में पेश कर दिया है, कुर्बान कर दिया है। सरकार मुफ्ती आजम बरेली की सरजमीन से पुकार उठे और कहने लगे तुम्हें न देखूं तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ये सहाबा इकराम का इश्क था। बात समझ गए? आखिरी बात और आखिरी नसीहत आपको समझा कर गुफ्तगू को खत्म करता हूं। बद अकीदा लोगों से न रिश्ते करना है, न दोस्ती करना है, न ताल्लुकात कायम करना है। इज़ा रअयतुम साहिबा बिदअतिन फकफहिरु फी वजही फइन्नल्लाह तआला युबग़िज़ु कुल्ला मुब्तदि। मालूम है बदअकीदा मिले तो कैसे चेहरा करना चाहिए? हुजूर फरमाते अगर तुम्हें गुमराह बद्दीन मिल जाए तो उसके सामने तुर्श रोई से पेश आओ, चेहरा बिगाड़ कर। चला यहां से बात समझी कि नहीं समझे? क्यों? हुजूर ने फरमाया चूंकि अल्लाह ताला किसी बिदअती को पसंद नहीं करता। जब खुदा पसंद नहीं करता तो बंदा क्यों पसंद करेगा? न किसी बदअकीदा का निकाह पढ़ाना है, न ताल्लुकात कायम करना, नहीं। हजरत अबू बकरो उमर को गालियां देने वाला एक शख्स था, उसके पास एक बंदा बैठता था, दोस्ती थी। अबू बकरो उमर को गालियां देने वाला नहीं मरा, बल्कि जो बैठता था उसके साथ जाकर उसको मौत आई। लेकिन मौत से पहले कैफियत क्या थी? उसकी जबान बोलने से कासिर नहीं थी, बोल सकता था। घर वालों ने कहा कलमा पढ़। अहमद भाई मोहतरम तवज्जो, कितना कीमती जुमला बता रहा हूं। निचोड़ तो यही है ना कि हम मरते वक्त ईमान की दौलत लेकर के जाए। बचा क्या? जिंदगी आपने कैसी भी काटी, गुर्बत में काटी, मालदारी में काटी, लग्जरी लाइफ जी कर गए या गुर्बत की जिंदगी, मगर ईमान साथ गया तब आप कामयाब है। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जब चराग ही गुल हो गया तो फिर रोशनी तलाश कैसे करोगे? अंधेरों में आपको पता कैसे चलेगा? कब्र तो बहुत तारीक है, वहां कोई लाइट नहीं है, वहां कोई रोशनदान भी नहीं है जिससे हवा आ सके, वहां कोई साथी भी नहीं है जो आपका साथ दे सके। साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो आवाज आए। अकेले हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो अबू बकर उमर की गुस्ताखी करने वाले के पास बैठता था, उस शख्स के मरने का वक्त करीब आया। घर वालों ने कहा कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। कलमा जबान पे नहीं चढ़ रहा, अभी बोल सकता था। मालम युगरगिर सांस यहाँ नड़खड़े में नहीं आई थी कि यहाँ से निकलने के बाद इंसान मर जाता ना, अभी बोलने की कैफियत बाकी थी। घर वालों ने कहा बोलता क्यों नहीं है? कहने लगा बोलूं कैसे? सामने दो शख्स खड़े हैं जो मुझसे कह रहे हैं तेरी जबान पे कलमा नहीं चढ़ेगा, इसलिए कि तू अबू बकर उमर के गुस्ताख के साथ बैठता था। अंदाजा खुद लगाइए। बेटियां देने के लायक नहीं है, दोस्ती करने के लायक नहीं है। भाई आपके बाप का अगर कोई दुश्मन हो तो शादी में ना बुलाओ, तो रसूल पाक के दुश्मन से दोस्तियां करने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप सरकार से वो सच्चा इश्क नहीं करते जो इश्क अबू बकर सिद्दीक अकबर ने करके दिखाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के वालिद ने एक बार मेरे सरकार के खिलाफ जबान खोली थी। आपने अपने वालिद को सीने पर इतनी जोर से मारा, फसकत अला वजहिही, मुंह जमीन पे गिर गए। हुजूर की बारगाह में आए, मेरे सरकार ने फरमाया दोबारा ऐसा मत करना, चूंकि सरकार को पता था अनकरीब इनके बाप कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले। मगर अबू बकर सिद्दीक अकबर का इश्क देखे कहते लो कान सैफ इंदी ला कतल। तो सरकार खुदा की कसम उठाकर कहता हूं अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती तो मैं बाप का चेहरा नहीं देखता, मुस्तफा की जात को देखता, उसकी गर्दन मार देता। यह इश्क रसूल है जो अबू बकर सिद्दीक अकबर ने हमें सिखाया है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर उमर फारूक आजम के गुस्ताख के पास बैठने वाला जब मरते वक्त ईमान की दौलत से और कलमे से महरूम हो रहा है, तो जो सरकार के गुस्ताखों से दोस्ती करे, उनको बेटियां दे, उनकी बेटियां लेकर आए, उनसे रिश्ते कायम करे, उनके साथ उठ बैठ करे, उनको शादियों में मिलाए, वो खुद उनकी शादियों में जाए, उनसे यारी दोस्ती करने वाला अपने ईमान की खैर मनाए, अपने जनाजे ठीक कर लो, खुदा ना करे मरते वक्त यही हालत हो जाए और कलमा नसीब ना हो, तो जिंदगी में किया था, इस्लाम के नाम पे खाते रहे, इस्लाम के नाम पे जीते रहे, मुस्तफा का खाते पीते रहे, फिर उससे फायदा क्या है? अगर सच्चे वफादार हो और ये कहते हो खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तो इसका हक अदा करो, हर बदअकीदा से नफरत करो और दुनिया वालों को यह पैगाम दो, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। समझ गए? और बरेली शरीफ मरकज है अपना, बोलो है कि नहीं? और बरेली शरीफ को मानते हो ना, तो आला हजरत को भी मानते हो, और जब आला हजरत को भी मानते हो तो सरकार ताजुश शरिया को भी मानते हो, और सरकार ताजुश शरिया को मानते हो तो ताजुश शरिया का सच्चा बेटा है हुजूर कायदे मिल्लत। हाँ, तो वही तो हो रहा है। तवज्जो है आपकी? बहुत सारे हमारे अहबाब ऐसे हैं, ना शरीफ इंशाल्लाह 15 तारीख को 16 तारीख को पढ़ना। अच्छा नहीं, बाद में सुना देंगे, पहले बात तो पूरी हो जाए, है ना? गौर फरमाइएगा भाई, अगली बार मुझे ऐसा करना है, अहमद भाई नात पढ़ने के लिए बुलाना। हाँ, तो आपको नात ही पढ़ने आऊंगा, फिर अगली बार तकरीर करने नहीं आऊंगा। नहीं, इंशाल्लाह नात खां नहीं बुलाए जाएंगे, आप आएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। अच्छा अच्छा खैर, तवज्जो। मैं अर्ज क्या कर रहा था, सरकार अलैहिस्सलाम के गुस्ताख के साथ दोस्ती करने वाला किस कदर बदबख्त होता है। इश्क पैदा कीजिए, सच्चा इश्क, और सच्चा इश्क ही बरेली आपको सिखाता है। कुछ आबाब ऐसे भी है जो हुजूर कायदे मिल्लत के खिलाफ भी जबान खोल देते हैं। फैजाबाद करीब है, कल हजरत तशरीफ लाएंगे वहां, परसों, कल तो मैं भी हजरत के साथ रहूंगा। आज तो ये सच्ची बात यह है कि हमारे मौलाना अकील साहब ने बजिद हो गए, वरना मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब का कई बार फोन आया, क्योंकि आज मुझे रहना था महमूदपुर सादुल्ला नगर में, और मेरे बहुत करीबी सैयद साहब थे जिनसे मेरे ताल्लुकात ओमान मस्कत से थे, मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने भी आए थे मस्कत ओमान, और उनका उसी वक्त से ख्वाहिश थी कि जब कायदे मिल्लत की तारीख होगी तो आपको आना है। अभी मैसेज पड़ा, अभी आया, तब भी कहा कि आप जब फारिग हो जाए तब महमूदपुर चले जाए। तो मैंने कहा अब इस वक्त क्या जाऊंगा, हजरत तो आके मुझे लग रहा है जलसा भी खत्म करके चले गए होंगे। हुजूर कायदे मिल्लत कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे सच्चे जानशी हैं, जिन्होंने इफ्ता यानी मुफ्ती का कोर्स भी हुजूर ताजुश शरिया से किया है। समझ में आई बात आपके? अच्छा कायद अल्लाह ने हमें अता किया है। इस दौर में अगर आपको सही पीर की तलाश हो तो हुजूर कायदे मिल्लत के दामन से जुड़ जाओ। बड़ा कुशादा दिल है, न इससे कोई बुग़्ज़ है, न उससे कोई हसद है, न इसका प्रोग्राम कैंसिल कराना है, न उसका कराना है, न कुछ कहना। सीधी सीधी बात है। फरमाते मेरे स्टेज पर वही आए जो मसलक के आला हजरत को मानने वाला हो, बस किसी को बुला ले। आज तक मुझे हजरत ने जिंदगी में कभी जलसा लेने वालों से ये नहीं कहा कि मौलाना शहजाद ही आएंगे मेरे जलसे में, कभी नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। बस मसलक के आला हजरत का सच्चा मुबल्लिग हो, इसी को हुजूर कायदे मिल्लत पसंद फरमाते। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अपनी बच्चियों को बचाओ। हालात बहुत खराब है। सोशल मीडिया के जरिए हमारी कितनी बच्चियों को गबन करके बर्बादी की तरफ लेकर आते हैं। कुछ फितना इर्तिदाद में मुब्तला हो जाती हैं, यारी दोस्ती में चली जाती है। अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, पर्दे का माहौल पैदा करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसलक को मानते हो तो याद रखो दीन सिखाना बहुत जरूरी है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी थे, चूंकि शादी का मौका है इसलिए उसी वाक़िये को जम कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। सरकार के सहाबी नाम है हजरत जुलैबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु। मोहब्बत से बोलो सुभान
सुभान अल्लाह। सरकार की ये सहाबी मस्जिद ही में नमाज पढ़ के ठहर जाते। एक दिन हुजूर ने कहा शादी नहीं करोगे, जवान हो गए हो। 3 बार पूछा हुजूर से। हुजूर ने 3 बार पूछा। अर्ज करने लगे सरकार मुझे कौन लड़की देगा, मेरा रंग सावला, मेरा खानदान भी बड़ा नहीं, मेरा बैकग्राउंड भी मजबूत नहीं। हुजूर ने करम फरमाया का फला सहाबी के घर चले जाओ और जा करके उससे कहना कि हुजूर ने तुझे और तेरे घर वालों को सलाम भेजा है और पैगाम भी भेजा है कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। गए सहाबी रसूल, दरवाजा खटखटाया, बोले कौन हो? कहा मैं हुजूर का सहाबी हूँ। कहा अच्छा ठीक है आइए। अंदर बिठाया। कहा हुजूर ने आपको और आपके घर वालों को सलाम भेजा है। यार बोलो तो सही सुभान अल्लाह। सरकार अगर किसी को सलाम भेज दे तो कितनी सआदत की बात होगी। कहा पैगाम भी है, ज़व्विजूनी इब्नतकुम, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। हुजूर ने कहा, शौहर ने कहा कि बाप, लड़की के बाप ने कहा मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लूं। अंदर गए, बीवी को सारी कैफियत बताई। बीवी ने कहा माजरत कर लीजिए और कहना कि हम अपनी बेटी को आपके निकाह में नहीं दे सकते, हमारी बेटी हुस्न और जमाल का पैकर है, आपकी ये कैफियत है। लेकिन अगर बच्चियों को आपने दीनी तालीम दी हो और बाप का कदम अगर शरीयत से हट जाए तो बेटी किस तरह रहनुमाई करती है, जरा इस पहलू पर गौर कीजिएगा। सहाबिये रसूल के जहन से कुरान की आयत निकल गई। चूंकि हुजूर का मशवरा नहीं था, हुजूर का हुक्म था। और कुरान कहता है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब ईमान वाले मर्द औरत को अब कोई अथॉरिटी नहीं रहती, जब अल्लाह और उसके रसूल ने फैसला कर दिया है तो जो फैसला रसूल करेंगे उसको मानना होगा, जो खुदा फैसला करेगा उसको मानना होगा। सरकार ने फैसला कर दिया था कि जुलैबीब की शादी इस लड़की से होना है, लेकिन सहाबी के जहन से कुरान की आयत निकल गई। उन्होंने शायद उसको मशवरा समझ लिया। हजरत जुलैबीब रहमतुल्लाहि ताला अलैह रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हैं, बाप बेटी से, बाप अपनी बीवी से, अपनी उस लड़की के माँ से मशवरा करके जब बाहर आया और आकर उससे कहा, हजरत जुलैबीब सहाबी रसूल से कहा हम आपके साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। ये बात लड़की के कान तक पहुंचती है। पर्दे के आड़ में बैठी थी, कहने लगी अब्बा जान अतरुद्दूना अला अमरे रसूलिल्लाह, आप हुजूर के फरमान को रद्द कर रहे हैं। अरे फरमान किसने भेजा है? सरकार अलैहिस्सलाम ने भेजा है। बाप का कदम वक्ती तौर पे दाएं बाएं हुआ था और वो कुरान की आयत भूल गए थे। बेटी ने रहनुमाई की, कहा अब्बा जान अब अल्लाह के रसूल के फरमान को रद्द कर रहे हैं। ये ज़बाने मकाल से कह रही थी और ज़बाने हाल से गोया ये कह रही थी अब्बा जान आने वाले का हुस्न न देखे, भेजने वाला मुस्तफा तो बड़ा हसीन व जमील है। इश्क होता है, इश्क रसूल का एक फजलो कमाल है। ये कोई इश्क रसूल है भाई, तो मुसलमान है। किसी गैर मुस्लिम लड़के ने जरा सी नजर मिलाई और तूने अपनी जिंदगी का फैसला उसके साथ कर लिया। लानत है ऐसी जिंदगी पर। याद रखना कब्रों में तुम्हें सख्ती और अजाब से बचाने वाला सिर्फ एक ही मजहब है, उसको मजहब इस्लाम कहा जाता है। किसी ने तुम्हें इज्जत नहीं दी है, इज्जत अगर दी है तो मुस्तफा की शरीयत ने इज्जत अता फरमाई। हजरत जुलैबीब का हाथ पकड़ा, सहाबी रसूल ने अपनी बेटी को लिया, सरकार की बारगाह में जाके माफी मांगी। हुजूर कुरान की आयत जहन से निकल गई थी, हमने ऐसा फैसला कर लिया था, हुजूर माफ कर दें। मेरे सरकार ने माफ किया, माफ करके निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद हुजूर ने एक ही दुआ की, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहिल खैर सब्बा वला तजअल आइशहा कद्दा। बड़े करीब थे वो सहाबी। हुजूर ने कहा मौला इस बच्ची पर भलाई उड़ेल दे, बकसरत भलाई अता फरमा और इसकी जिंदगी को खुशहाल बना दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की। मदीने शरीफ के अंदर सखावत करने वालों में जहां उस्माने गनी का नाम आता था, वहीं हजरत जुलैबीब का नाम भी आता था। जंग उहद का मौका है, मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया चलो इस्लाम के नाम पर कुर्बानी पेश करना। इन्होंने भी नाम लिखवा दिया। जंग हुई, सहाबा इकराम की शहादतें हो गई, 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। हुजूर ने फरमाया सबके जनाजे इकट्ठे करो। सबके जनाजे इकट्ठे कर लिए गए। फिर मेरे सरकार ने फरमाया हल तफकिदूना आधा कोई रह तो नहीं गया? सहाबा ने कहा नहीं हुजूर सबके जनाजे हम ले आए हैं। तब मेरे नबी रोने लगे और रोकर फरमाया मेरा जुलैबीब कहाँ है?
सहाबा इकराम परेशान हो जाते हैं। हजरत जुलैबीब को तलाश करने गए तो क्या देखा, 7 काफिरों के बीच अकेला मुस्तफा का शेर लेटा हुआ है। कतला सबान सुम्मा कतलू, पहले आपने 7 काफिरों को जहन्नम रसीद किया, फिर सबने मिलकर सहाबी रसूल पे हमला कर दिया। खुबैब इब्ने हजरत जुलैबीब की लाश को सरकार की बारगाह में लाया गया। इस जुमले पे हर एक की तवज्जो चाहता हूँ। अभी 2 महीना हाफ ज़िक़ादा चल रहा है, ज़िलहिज्जा आएगा, उसके बाद मुहर्रम का महीना आएगा। हर आदमी एक हदीस सुनाएगा, अल हसन वल हुसैन मिन्नी, अल हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह। सरकार ने पाकीज़ा रिश्ते और निस्बत का तस्करा किया है, लेकिन इस सहाबी के लिए भी कमाल देखो। हुजूर ने जैसे ही लाशे मुबारक को देखा, सरकार फरमाने लगे, जुलैबीब मिन्नी वाला मिन जुलैबीब, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ। बोलो यार सुभान अल्लाह। जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ। एक सहाबी कहते हैं, मेरी आंखों ने वो मंजर महफूज कर लिया था कि सरकार ने तले तलहा उनके जनाजे को हाथ में उठाया है और सरकार कब्र अनवर में उतरते हैं और उनको जमीन पे लिटाते हैं, कब्र में लिटाते हैं। सहाबी कहते हैं, दिल ये चाहता था काश आज मुझे मौत आई होती, सरकार के हाथ होते, मेरी कब्र होती, मेरे नबी कब्र में उतर के अपने हाथों से मुझे जमीन पे लिटा रहे होते। आप नहीं जानते हैं, सरकार ताजुश्शरिया ने यही तो कहा, आपकी तलात को देखा, जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। सरकार के आने का फजलो कमाल क्या होता है। आला हजरत ने कहा, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला। बस इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और आपको भी और मैं खुद को भी ये नसीहत करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा मसलके आला हजरत पे जिंदा रखे। सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। मोहतरम ने कहा था सिर्फ एक शेर उनकी दिलजोई के लिए पढ़ देता हूँ, बाकी अशार नहीं, चूंकि 2:30 बज गए हैं और आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है। सरकार उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन जो आला हजरत के मजले भाई थे, उनके कलाम का एक शेर सुनिएगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, 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 हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारे दर का भिखारी हूँ फजल मौला से, तुम्हारे दर का भिखारी हूँ फजल मौला से, हसल फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत